रमेश का एक छोटा सा परिवार था जिसमें एक खूबसूरत पत्नी और दो प्यारे बच्चे थे। उसकी पत्नी और बच्चे हर हाल में खुश थे, लेकिन रमेश उन्हें जिंदगी के सारे ऐशो आराम देना चाहता था और इसके लिए वह प्रतिदिन 16 घंटे से भी अधिक काम किया करता था। दिन भर ऑफिस में काम करने के साथ साथ वह सुबह शाम ट्यूशन सेंटर में ट्यूशन भी पढ़ाया करता था। वह सुबह सुबह घर से निकल जाता और आधी रात के बाद घर लौटता था। बच्चों के लिए उसका चेहरा देखना मुहाल था, क्योंकि सुबह सवेरे उसने उसके घर से निकलते समय सोते रह और देर रात घर में कदम रखने से पहले ही सो चुके होते हैं। हाँ, रविवार को जरूर वह घर पर होता, लेकिन उस दिन भी वह किसी न किसी काम में व्यस्त रहता है और उसका समय परिवार के साथ न बीतकर काम करने हुए बीतता। परिवार उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताने का बस इंतजार करता रह जाता। पत्नी अक्सर उसे कहा करती कि उसे घर में वक्त बिताया चाहिए, बच्चे उसे बहुत मिस करते हैं। उस वक्त वह यही जवाब देता है कि बस मैं उनके लिए ही तो कर रहा हूँ। बढ़ते घरेलू खर्च और स्कूल खर्च के लिए मेरा ज़्यादा काम करना जरूरी है। मैं उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। रमेश की यह दिनचर्या वर्षों जारी रही। वह यूं ही परिवार को अनदेखा कर कड़ी मेहनत करता रहा। इसका प्रतिफल भी उसे मिला। उससे पृथ्वी प्राप्त हुई, आकर्ष वेतन मिलने लगा। आज परिवार अब बड़े घर में रहने लगा। खाने पीने और अन्य सुविधाओं की उन्हें कोई कमी न रह गई। लेकिन रमेश का यूं ही काम करना जारी रहा। वह अधिक से अधिक पैसे कमाना चाहता था। पत्नी पूछती कि आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास जो है मन, हम उसमें खुश रह सकते हैं। तो उसका जवाब होता कि मैं उन्हें और बच्चों को दुनिया जहाँ की खुशियाँ देना चाहता हूँ। बस कुछ साल और मुझे मेहनत करने दो। पत्नी चुप हो जाती। 2 साल और बीते। इन 2 सालों में रमेश मुश्किल अपने परिवार के साथ समय बिताया। बच्चे अपने पिता को देखते उससे बातें करते तरस गए। इस बीच एक दिन रमेश की किस्मत खुली गई। उसके दोस्त ने उसे अपने व्यवसाय की हिस्सेदारी की पेशकश की और इस तरह रमेश एक व्यापारी बन गया। व्यवसाय अच्छा निकला और रमेश को पैसे की कोई कमी नहीं रह गई। उसका परिवार अब शहर के सबसे अमीर परिवार में से एक था। उसके पास सभी सुख सुविधाएं और विलास थी, लेकिन अपने बच्चों से मिलने का समय उसके पास अब भी नहीं था। अब तो वह बमुश्किल घर पर रह पाता। उसका अधिकांश समय घर से दूर बिजनेस टूर पे बीतता। साल गुजरने के बाद उसने बच्चे बड़े हो गए। अब वे किशोरावस्था में पहुंच गए। रमेश ने भी इन सालों में इतना पैसा कमा लिया कि उसकी अगली 5 पीढ़ियां शानदार जीवन जी सकती थी। एक दिन रमेश के परिवार ने छुट्टी बिताने समुद्र तट स्थित अपने घर जाने का योजना बनाई। बेटी ने उससे पूछा, पापा क्या आप एक दिन हमारे साथ बिताएंगे? रमेश ने जवाब दिया, हाँ जरूर, तब तुम लोग जाओ, मैं कुछ काम निपटा कर 2 दिन में वहाँ पहुँचता हूँ। उसके बाद का मेरा पूरा समय तुम लोगों का है। पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। वे समुद्र तट स्थित अपने घर पर चले गए। 2 दिन बाद रमेश वहाँ पहुँचा, लेकिन उस दिन उसके साथ समय बिताने कोई नहीं था। दुर्भाग्य से वे सभी उन दिन सुबह आई सुनामी में बह गए थे। रमेश अपनी पत्नी और बच्चों की कभी नहीं देख सकता था। करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी वह उनके साथ का एक पल नहीं खरीद सकता। वह पछताने लगा। पत्नी के कहे शब्द उसे याद आने लगा, आप पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हमारे पास जो है हम उसी में खुश रह सकते हैं। तो सीख मिलती है हमें इस कहानी से कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, इसलिए पैसे के लिए अपने परिवार को महत्व देना कम मत करें। पैसा खो देने के बाद फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अपनों को खो देने के बाद दोबारा वापस नहीं पाया जा सकता। तो ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।